जितेबाला राष्ट्रवाद कथा उठे किसी लोक जो मैंने निजक लिबराल कहती उदारवादी कहती निजक धर्मनिरपेक्ष कहती से जमी शब्द शुणिले असह्य हो पड़ती डरी जाती काले इतिहास अंधार लुचि रही लुचि दे राष्ट्रवादी चरित्र मैंने प्रकाश को आसिले से निजर अस्तित्व हरइबे। अन्यपटे भारतीय वीरगाथा को प्रकाश करने अनालोचित वीर कहानी को लोकलोचन आने अभियान आरंभ हो भारत सरकार यह निजर पण कर शिक्षा मंत्रालय यह निष्पादन करने को बाहरी पड़ी। तेणु यार भितर प्रश्न उठे से मैंने उठाती जो मैंने निजक उदारवादी कहती मोदी सरकार भारतर इतिहास बदल देना तो प्रश्न सब मंचर उठे एवं संसद में उठुची जार जवाब देते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। जवाब स्पष्ट आ दृढ़ इतिहास बदलवार उद्देश्य नुहे किंतु अनालोचित वीर कहानी उजागर करने दायित्व। देश की गुलामी कब से हुई आखिर? पिछले 1100-1200 साल से इस देश विभिन्न कालखंड में पराधीनता की ओर गुजरा है। उस समय पे देश को अगर हम समीक्षा करते हैं, दक्षिण हो या उत्तर हो या पूरब हो या पश्चिम हो, ऐसे अनेक साम्राज्य है जिन्होंने देश की संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता को उजागर करने के लिए अनेक काम किया। ये आज इतिहास की पन्ने में आने चाहिए। ICHR ऐसे फीलिंग ज्ञाप करता है हम कोई पुनर्लिखन नहीं कर रहे हैं, इतिहास को व्यापक कर रहे हैं, बड़ा सरल रेखाएं खींच रहे हैं, इतना ही हम काम कर रहे हैं। ICHR इतना ही काम कर रहा है। 2022 अगस्ट 76तम स्वाधीनता दिवस में लालकिल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासी 5 पण उपस्थापन करते एक विकसित भारत गठन लक्ष्य दासत्व मानसिकतार मुक्ति होगा, दासत्वर प्रतीक सबको लिभेदेवा और भारतर ऐतिह्य को नहीं गर्व करवा। यही भावना को प्रतिफलित करने भारत शिक्षा नीति को रूप दी जहाँ विकसित भारतर अर्थनीति को प्रेरणा देव। यही क्रम में देश में अनालोचित घटना बेले अनालोचित वीर इतिहास स्थान या तेबे यह इतिहास कांटछाट बोली केतक स्वर उठाउछथि। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता श्री सुब्बारायन जी ने पूछा है कि ICHR इतिहास की पुनर्लिखन कर रहे हैं क्या? लिखने की परियोजना शुरू की है क्या? हाँ, पुनर्लिखन परियोजना शुरू करें। उत्तर हमने बड़ा विनम्रता से दिया है, ऐसा कोई योजना रीराइट करने की नहीं है, जिसके बारे में अच्छे अंग्रेजी शब्द में आदरणीय मनीष तिवारी जी ने थोड़ा उसको और लचीला बनाया है। सरकार के ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है किसी इतिहास को पुनर्लिखन करने के लिए। लेकिन आपने सही कहा है, क्योंकि प्रश्नकर्ता आपके आदेश से तो जो प्रश्न उसी का उत्तर दिया जाता है। उन्होंने कहा क्या ICHR इतिहास के बारे में कोई प्रकल्प लिया है क्या? मैं इस सदन को आपके माध्यम से बड़ा विनम्रता से अवगत कराना चाहूंगा। जी हाँ, क्योंकि भारत में इतिहास की मैं अगर आपके सामने अध्यक्ष जी आपकी संरक्षण भी चाहिए, 2-3 उदाहरण बताऊंगा। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपके गृह राज्य और गुजरात की सीमा में मानगढ़ गए थे, मानगढ़ धाम गए थे, जहां 1913 बहुत पुरानी नहीं, 1913 में एक ऐतिहासिक चीज हुई थी। देश की आजादी के लिए गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में 1,500 लोगों की शहादत हुई थी। इन्हीं दिनों में हमारी सरकार ने 2 बहुत बड़े क्रांतिकारियों को की सम्मान में वीर बाल दिवस मनाया। साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह 7 साल और 9 साल की आयु में इनकी शहादत हुई थी। संस्कृति मंत्री दक्षिण से आते हैं, आंध्र से आते हैं, तेलुगु भाषा भाषी है। क्या यह देश आलूरी सीताराम राजू जैसे एक आदिवासी समाज की जननेता के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है? क्या माननीय अध्यक्ष जी, बख्शी जगबंधु विद्याधर महापात्र, जिन्होंने 1817 में उड़ीसा में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, उधर की लोग महामहिम आज नहीं रहे, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी उसकी 200वार्षिक उद्घाटन के अवसर पे कहे यही सही देश की आजादी का पहला ही लड़ाई है। यह सारा विषय आज के इतिहास के हिस्सा अध्यक्ष नहीं है। केवल इतना ही नहीं, देश की गुलामी कब से हुई आखिर? पिछले 1100-1200 साल से इस देश विभिन्न कालखंड में पराधीनता की ओर गुजरा है।
उस समय पे देश को अगर हम समीक्षा करते हैं, दक्षिण हो या उत्तर हो या पूरब हो या पश्चिम हो, ऐसे अनेक साम्राज्य है जिन्होंने देश की संस्कृति, सभ्यता, अस्मिता को उजागर करने के लिए अनेक काम किया। ये आज इतिहास की पन्ने में आने चाहिए। ICHR ऐसे फीलिंग ज्ञाप करता है, हम कोई पुनर्लिखन नहीं कर रहे हैं, इतिहास को व्यापक कर रहे हैं, बड़ा सरल रेखाएं खींच रहे हैं। इतना ही हम काम कर रहे हैं, ICHR इतना ही काम कर रहा है।